वाह वाह, क्या मौसम है, दूर के ढोल सुहावने। वैसे कई लोगों के लिए मौसम अच्छा है और कई लोगों के लिए मौसम जो है बहुत ख़राब होने वाला है आज, बिकॉज़ कुछ स्पेशल लोगों के लिए मैं डीएनए लेकर आया हूँ। और आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी अपने ग्रुप में जिसका नाम है यंगिस्तान बाय आरजे राहुल, और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं और कुछ सवाल जो हैं वो सिलेक्ट करके आउट ऑफ दैट लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। और मैंने कुछ सवाल जो हैं वो सिलेक्ट भी करे हैं। सो फॉर्चुनेटली कहेंगे यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली कहेंगे, लेकिन कुछ सवाल उसमें ऐसे आ गए हैं जो एक डिबेट का इशू बन गया और मुझे लगा कि मुझे वो सवाल जो है उन्हें नोटिस में लेना चाहिए। सो उससे पहले बता दूं भैया कि दोनों हाथों को जोड़ के मैं आपको कहता हूँ प्रणाम और हाथों को उठाकर कहता हूँ सलाम। क्रेज़ी देसी राहुल है मेरा नाम और मुझे सुनते हैं आप मेरे शो में जिसका नाम है यंगिस्तान, दोपहर 1 से लेकर 5 बजे तक। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते बिकॉज आप कहेंगे कि भैया हमारा सवाल जो है वो रह गया। तो कोशिश करूँगा थोड़े सवाल जो हैं वो पढ़ने के। इसमें सबसे पहला जो सवाल मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा। ओके, जहाँ पर भी दिख जाए आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, बाद में से जूम कर दूँगा मैं। ये सवाल है राजेंद्र पाल सिंह का। ये कहते हैं माई क्वेश्चन टू आरजे राहुल कि आजकल हम जहाँ भी देखते हैं हर जगह नफरत ही फैली हुई है, स्पेशली ऑन मीडिया। आप बताओ कि हमारी इंडियन मीडिया कब इस चीज़ को समझेगी। आप देखो तकरीबन हर न्यूज़ चैनल पे ये लोग कुछ साधु बाबा और कुछ मौलवी इसको बैठाकर नफरत फैलाते हैं सिर्फ टीआरपी के लिए। क्या ये सब ठीक है? जबकि ग्राउंड लेवल पे इसका उल्टा है, हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। सवाल जो है वो इसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया यहाँ पे। आपने बात करी मीडिया की एंड ये भी आपने कहा कि ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, विच इज़ अ ट्रू थिंग। आप भी अपने आसपास देखिए और मैं भी अगर अपने आसपास देखूं तो ऐसा हमें कोई नहीं मिलता है जो रिलीजन के नाम पे गंदी बातें करता हूँ। ये सब चीज़ें हमें फेसबुक पे दिखती हैं, इंस्टाग्राम पे दिखती हैं, ट्विटर पे दिखती हैं, ट्विटर पे ज़्यादा दिखती हैं और बाकी मीडिया चैनल्स पे। दूसरा सवाल कि मीडिया चैनल ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस शहर में जम्मू में कहाँ पर रहते हैं, बट कहीं की भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू शहर की दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो अगर यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है, लेकिन उस मॉल में कोई नहीं जाता, तो जितना मर्ज़ी बड़ा मॉल होगा और जितने मर्ज़ी बड़े रईस बंदे का होगा वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा और ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों के बाद बंद हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो। अब वहाँ पर वो लोग ऐसे बिठाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बंदे बिठा देंगे, मजहबी लोग बिठा देंगे, हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उनकी टीआरपी बढ़ेगी। हम अगर देखना बंद कर देंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गिव देम अ शट अप कॉल, और जब भी ऐसा लगे कि कुछ माहौल बिगड़ रहा है तो अपने दोस्तों को कॉल करिए। आई एम श्योर अगर आप सिख हैं तो हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है आपके फ्रेंड्स होंगे, एंड सेम वाइस वर्सा फॉर एवरी रिलीजन। इन्हें इग्नोर करिए। अगर आप इन्हें जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा इनकी टीआरपी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा इन्हें मुनाफा होगा। इसलिए गिव देम अ शट अप कॉल। ये था इस सवाल का जवाब। दूसरा सवाल जो है वो है आके भट्ट साहब का, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, डीएनए यहीं पर होना है, इसलिए थोड़ा इसको बाद में रखते हैं एंड बाकियों के सवाल जो हैं उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। आके भैया आप पे आते हैं, थोड़ी देर के बाद आते हैं। अगला सवाल जो है ये है इन जनाब का, आरजे आमिर, मेरे कलीग हैं और श्रीनगर स्टेशन में आरजे हैं, ये बहुत बेहतरीन शो करते हैं। मेरा सवाल ये है कि हाउ कम यू आर सो क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से सॉल्व करना, ये हुनर क्या इनबॉर्न है या धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखा? देखो, मैं ना इसे हुनर मानता हूँ और ना ही मैं खुद को ज़्यादा क्रिएटिव मानता हूँ, बिकॉज सीरियसली आई एम नॉट दैट क्रिएटिव। दुनिया बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मैं तो उनके लेवल पे कहीं पर आता ही नहीं हूँ। बट येस, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आए तो एक मैथमेटिक्स का सिंपल एग्जाम इसका फंडा है कि आप जितने ज़्यादा सवाल जो है सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी के साथ भी बस यही है कि बहुत से सवाल देखे और उन सवालों को इग्नोर नहीं किया, उनके सॉल्यूशन की तरफ गया, और जब सॉल्यूशन देखा तो दूसरों की लाइफ से अपनी ज़िंदगी के जो सॉल्यूशन हैं वो भी मिल गए। दैट्स इट, इतना ही। मजाक हो गया। खैर, अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अहम है और ये किया है इन मोहतरमा ने, आन्या शर्मा नाम है इनका। क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिलेटेड कर सकते हैं। हमने जवाब दिया हाँ कर सकते हैं। चलो सोच के बताते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। 3 दिन हो गए
मोहतरमा अभी तक सोच रहे हो अनिया? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सोच रहे हो? अच्छा खैर अगले पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो है सतीश शर्मा का सवाल। आप पूछेंगे कौन सा? कम बखत जब मेरा नाम आ जाता है सवाल में तो फिर मुझे अफसोस होता कि जवाब दूं या नहीं दूं। सवाल खैर, व्हेन डिड राहुल गांधी बिकम प्राइम मिनिस्टर? खैर इस सवाल का जवाब जो है वो भी आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। तो भैया मैंने सवाल करने को कहा था, मजाक करने को नहीं कहा था। मजाक नहीं, सवाल। ठीक, वेस्ट कर दिया आपने किसी एक का सवाल। अगले पे आते हैं। डीएनए अभी करना बाकी है, जाइएगा नहीं। डीएनए के लिए ही आप लोग यहाँ पर वीडियो पे आए हैं, इसलिए वो देख के जाना। अच्छा लगे तो शेयर करके जाना। और मीनवाइल अगर ये थोड़ा ठीक लग रहा है, हम स्टार्टर, ठीक है, यूट्यूब से मेरा कोई पुराना खानदानी रिश्ता नहीं है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो बटन होता है या कुछ भी होता है उसे टच कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, सिर फोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ भैया कर देना। अगला सवाल जो है ओके वो है आंशिक भारद्वाज का। सो आंशिक क्या कहते हैं आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। आरजे जैसे हम सबको लगता है कि ये यंगस्तान हमारी जान बन चुका है, क्या आप भी इससे एग्री करते हो? थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एंड यस मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो मुझे लग रहा था कि यार बोर हो जाएंगे घर बैठे बैठे। अब सीरियसली ऐसा है कि पोस्ट ही देखते रहो, पूरे दिन अप्रूव करते रहो, टाइम कैसे निकल जाता है, कब निकल जाता है। एंड मोर ओवर यू पीपल आर सो लविंग। मेरे लाइव सेशन में जिसमें आप लोग आते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब आप लोग प्यार से बातें करते हैं और अच्छे मैसेजेस जो हैं, अच्छी पोस्ट जो है वो सर्कुलेट करते हैं ग्रुप में। सो इट फील्स गुड। डीएनए पे आने से पहले एक और सवाल ले लेते हैं। मूर्ति राणा का ये सवाल है, हाँ, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन जम्मू एंड व्हाई? बागे बहू अच्छा प्लेस है बट मेरा फेवरेट प्लेस नहीं, कईयों का होगा वैसे। क्यों बागे बहू में क्या चलता है? खैर प्लेस की बात करूं तो जम्मू यूनिवर्सिटी। अगर उसके अलावा बात करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो फिर श्योरली इट्स गोना बी पत्नीटॉप, फिर मानसर, देन सुरेंसर, देन जजरकोटली। इस तरह लंबी लाइन बहुत बड़ी है। तो भैया अब आते हैं हम डीएनए पर, जो आज का मुद्दा है। बैकग्राउंड की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करना क्योंकि कोठे ऊपर चढ़िए वीडियो बनाना, तो प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइसेस। मेरे मन ले जा रहे नहीं पता कि पापा मुड़ा के करा कोठे ऊपर चढ़िए, मैंने सोचना पागल हो ये था, तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर दिस बैकग्राउंड। और चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी उसे एंजॉय करना, और दिन ढलने वाला इसलिए जल्दी से डीएनए कर देते हैं। आज का डीएनए का टॉपिक जो मैंने कहा था इन जनाब को, तो सवाल है ये जनाब, यहाँ पर सलाम करूँ, यहाँ पर करूँ या वहाँ पर करूँ? खैर आकिब भट्ट इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू एंड योर फैमिली विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। Yes. Yes. My question for you: why do you peoples show brutality over Muslims? उसके साथ ये वाला इमोजी भी है। अच्छा फिर से पढ़ लीजिए, जूम में पढ़ लीजिए, जूम में पढ़ लीजिए। I hope you and your family will be fine by the grace of Almighty. My question for you: why do you people शो ब्रूटैलिटी ओवर मुस्लिम्स? हाँ मुस्लिम। अब फिर से वही बात आ गई जो आप लोग मुझे कहते हैं कई बार या बाकियों को कहते हैं कि क्यों हम रिलीजन लेके आते हैं। अब देखिए उस पूरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही जनाब जो हैं ये रिलीजन लेकर आए हैं और ये आंसर चाहते हैं कि भाई ब्रूटैलिटी क्यों की जाती है मुस्लिम्स में। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे घर के पास रहते हैं, मेरे भाई से अजीज़ हैं वो, बड़ा भाई मानता हूँ उन्हें, छोटा भाई मानता हूँ उन्हें, और बहुत अच्छे रिलेशन में हम लोग रहते हैं। कुछ उसमें बेल्ट फोर्सेस में है, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ले लो, या फिर कुछ कॉर्पोरेट में है, या फिर कुछ भाई ऐसे ही हैं। बहुत अच्छी तरह बनती है, कभी नहीं लगड़े, स्लिप गलती। अच्छा सो क्या कभी हम झगड़े नहीं? ठीक है, बट अब आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको बताऊं ब्रूटैलिटी ओवर मुस्लिम्स। सबसे पहले तो भैया आकिब भट्ट
मैंने सवाल देखा तो मुझे लगा बहुत गलत हो रहा है, मे भी कुछ होगा। फिर ऐसे ही विला बैठे दा तो मैं सोचे चलो भाई पापा और इंदी ना प्रोफाइल दिखने हैं, तो खोली डी प्रोफाइल, जिला खोली तो पापा पोल भी खुली। अब आप कहेंगे कि भाई क्या आके भट्ट आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स, मैं आपको बता दूं अभी यहाँ पर कि आपके जैसे कुछ लोगों की वजह से मेरे भाई बाकी जो कौम है ना वो बदनाम होती है। ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। क्या इंडिया को अपना देश मानते हैं? आप कहेंगे हाँ मानता हूँ, हर कोई कहेगा हाँ मानता हूँ, लेकिन स्पेशली ये जो डीएनए है ये भैया मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो आप सब लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं बताऊँ आके भट्ट की पोस्ट है ये मार्च 26 की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स टू डोनेट ₹5 मिलियन टू गवर्नमेंट इमरजेंसी फंड। इंडियन क्रिकेटर्स ने भी किया था, लेकिन इनको कहाँ पड़ी है। खैर चलो, पाकिस्तान ने किया, ज़्यादा टॉपिक नहीं, आप बोलेंगे ठीक है ओके है, हाँ ओके था ना, चलो इग्नोर करता हूँ इसको, डिस्कशन ले सकता था इस पर, लेकिन इग्नोर करता हूँ। अगली पे आते हैं। ये जनाब दिख रहा है कुछ, इंडियन टीम क्वालिफाइड फॉर एयरपोर्ट। अब इंडियन टीम क्वालिफाइड फॉर एयरपोर्ट, मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या क्वालिफाई एयरपोर्ट क्या हो गया। फिर मैंने ऊपर देखी तारीख पे तारीख, जुलाई 10 2019। जुलाई 10 2019 को क्या था, समझ नहीं आया कि भाई क्या हुआ होगा। खैर उसके बाद मैंने कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स में ये आ रहा था, ठीक है आज समझो पाकिस्तान जीत गया, दिल खुश हुआ आज बहुत। अब ऐसे में आकिब कहेंगे कि भाई ये पोस्ट जो है ये मैंने तो की नहीं है, लेकिन भैया आपकी टाइमलाइन पे थी, अदनान शफी खान ने की है, ठीक है आपने कैसे लो की। आप किसी भी आप रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है आप कहीं पर भी जो इंडियन है आप उसकी टाइमलाइन पे कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं देखेंगे, बट स्टिल आप फिर भी ये कहेंगे नहीं वो क्या होगा। सो आप लोगों को बता दूं जो नहीं जानते कि जुलाई 10 2019 को क्या हुआ था। सो डीएनए में पाया गया कि ये हुआ था, वर्ल्ड कप इंडिया 221 स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई थी 239 रन बना के, तो इंडिया हार गई थी। इसीलिए कहा गया है इंडियन टीम क्वालिफाइड फॉर एयरपोर्ट, ठीक है ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे ही लोग जो होते हैं ये पूरी कौम को बदनाम करते हैं और फिर अपने ही सवाल लेके आते हैं, क्यों करते हैं। खैर आपने पोस्ट नहीं की थी, है ना, आप कहेंगे नहीं भाई मैंने तो पोस्ट की नहीं थी, गलती से हो गई, ठीक गलती होती है, इंसान से होती है। अच्छा उसके बाद ये वही कुछ कमेंट्स हैं जो जुलाई 10 2019 के आ रहे हैं। खैर इसमें ये होंगे नहीं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। अगला आता है, अब ये जनाब इन्हीं की पोस्ट से आता है और इन्होंने ही शेयर की है, गलती कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। आई लव शाहिद अफरीदी, इस नाम का पेज है एक। सो इंडियन क्रिकेट टीम इज वेयरिंग स्पेशल कैप्स टू सपोर्ट देयर आर्मी एंड पाकिस्तानी बॉर्न उस्मान ख्वाजा स्मैश्ड सेंचुरी अगेंस्ट देम। उस्मान ख्वाजा, ओके हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है जी। इंडियन टीम ने कैप्स पहनी थी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने, मुझे इसका पता नहीं, उस्मान ख्वाजा, तो इन्होंने सेंचुरी लगा दी और ये खुश हो गए। अब ये कहेंगे कि भाई गलती हो गई, मैंने शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि इनको देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, और ये नहीं देख सकते कि भाई इनकी कौम पे क्या हो रहा है। अगेन आपके जैसे लोगों की वजह से ही आपकी कौम जो है बदनाम हो रही है, वरना देश में हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अपने आगे पीछे देख लीजिए, मेरे आगे पीछे तो हैं फिलहाल, अच्छे से रहते हैं, इस ग्रुप में भी अच्छे से रहते हैं। खैर गलती से हो गई। अगला आता है फरवरी 26 2019, दिस वन, अटेंशन 1 मिनट साइलेंस फॉर इंडियन पतंजलि मीडिया। पतंजलि को क्रिटिसाइज़ किया, ओके, बिकॉज मैं किसी भी ब्रांड से एंडोर्स नहीं करता, अपनी मर्जी है किसी की। आप प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप राहुल गांधी को चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं बोलता हूँ, चाहे आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिए, राइट। हाँ, लेकिन जब अपनी बात आएगी तो यस आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, लेकिन मेरे उस ग्रुप में आपको वैसा कुछ नहीं दिखने वाला कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ किसको नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो साइलेंस फॉर इंडियन पतंजलि मीडिया। इंडियन पतंजलि मीडिया मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो लोग
सपोर्ट कर रहे हैं पतंजलि मीडिया मतलब के मोदी गवर्नमेंट को। खैर इसमें भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ईजी एस्केप, निकल जाओगे यहाँ से भी, ठीक है। अब क्या होता है, फरवरी 26, 2019, अब इसी दिन पता नहीं क्या क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये एक और न्यूज़ देख लीजिए, इन जनाब ने शेयर की हुई है। विल शो देम व्हाट सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअली मीन्स, इंडिया विल नॉट स्लीप फॉर 100 ऑफ कमिंग अप नाइट्स, सेज पाकिस्तान ISPR। वैसे तो आपको फोटो यहाँ पर भी दिख गई, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, दिख गया। जनाब को पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इनको देश के चाहिए। ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स देश में हो रही है, वो नहीं चाहिए। अगेन फिर से कहूँगा भैया, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आपकी जो कौम है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। ऐसा मत करो प्लीज़। देश अगर अच्छे से रह रहा है तो उसे रहने दो। अच्छा, उसके बाद फरवरी 4, 2019 में पोस्ट आती है, आफ्टर ऑल मच लव टुवर्ड्स ग्रीन बर्ड्स। अब ग्रीन बर्ड्स ने क्या था, फरवरी 4 की ये पोस्ट आती है। अब इस दिन क्या हुआ था, इस दिन भी मैच हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान का इंडिया के साथ नहीं हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। वहाँ पाकिस्तान जीती थी, इसलिए इन भाई को प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कहते ये हैं कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और ब्रुटैलिटी हो रही है। हाँ, मानते नहीं है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नवंबर 21, 2018 की पोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 4 रन्स। ओके था, नीचे क्या लिखा है, वाह वाह भाई वाह, इतनी ज़्यादा खुशी, इंडिया में रहते हो, ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स हो रही है, मैं कुछ नहीं करता हूँ फिर भी मुझ पर जुल्म हो रहा है। अरे भैया अपनी पोस्ट देखो पहले, पूरी टाइमलाइन में कभी इंडिया को सपोर्ट किया है? और अगर इंडिया खुद को इंडियन नहीं मानते हो तो क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के मेरे ग्रुप में, क्या कर रहे हो? मैं प्यार दे के निकालूँ या धक्के मार के निकालूँ, इस बारे में बात होगी, इस बारे में बात होगी। और मैं बहुत प्यारे तरीके से भैया विदा करूँगा, ऐसे हथेली भी बिठा के ना आपको इस ग्रुप से। नवंबर 5, 2018, अनदर वाइट वॉश, लव यू ग्रीन बर्ड्स। अब इस दिन क्या हुआ था, इस दिन भी इंडिया का पाकिस्तान का मैच हुआ था और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान जीत गया था। खुशी जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान की, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स, ठीक है। हम सफ़र कर रहे हैं, कभी देश का साथ भी दिया है, अरे रियलिटी में नहीं दिया, फेसबुक पे दे देते, वहाँ भी नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान को तो दिया। सो आकिब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मेरे भाई, ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स, अगेन आप जैसे लोगों की वजह से आपकी कौम जो है ना वो बदनाम हो रही है, जो इंडिया में मज़े से रह रहे हैं ना वो बदनाम हो रहे हैं। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के नाम लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, ईशान मलिक, ज़ीशान मलिक, मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी, डिफेंस फोर्सेज में है। बहुत भी और नायाब दोस्त हैं मेरे यहाँ पर, लेकिन ना ही उनके चेहरे पर और ना ही उनकी प्रोफाइल पर वैसा कुछ दिखता है जो आपके चेहरे पर भी दिख रहा है और आपकी प्रोफाइल पर भी दिख रहा है। इसीलिए दोबारा सवाल उठाने से पहले अपने तथ्य जो हैं वो ठीक कर लेना, वरना अगर मैं बीच में घुसूँगा तो मैं जूते और लातें मार के बाहर निकालने वाला हूँ। और अगेन, देश के लिए कुछ भी गंदा मैं कभी नहीं सुनने वाला हूँ। आके भट्ट, अब चुपचाप ग्रुप से खुद निकलोगे या फिर मैं निकालूंगा। सबूत मैंने सारे दे दिए ब्रुटैलिटी ओवर मुस्लिम्स। पहले खुद सुधरो, देशभक्त बनो, उसके बाद आओ। आप फेसबुक प्रोफाइल से अपनी सारी चीज़ें डिलीट कर दोगे, मुझे पता है नहीं भी करोगे, बट मैं सब रिकॉर्डिंग करके रखी है, इसलिए करके रखी है। मुझे पता था कि अगर ऐसा सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं पीछे जो है दीवार के सब कुछ खोखला होगा और वही निकला मुझे। सो पहले देश में अगर रहना है तो देश की इज्जत करना सीखो, और बाकी इसकी इज्जत करने के लिए हम तो बैठे हैं यहाँ पर। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने बाकी जो सवाल किए थे उनके भी जवाब लेकर बहुत जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। लेकिन आज इन जनाब ने थोड़ा मेरा मूड जो है ज़्यादा अच्छा कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनके टॉपिक को ही ज़्यादा डिस्कस में डिटेल में ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो बाकी बातें भी करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अच्छी लगे तो शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसी तरह प्यार देते रहिए आरजे राहुल को।